हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो ये आज कुछ छोटी सी मैंने कहा वीडियो आपके साथ शेयर करते चलें। मेरे पास होंडा सिविक है जो पाकिस्तान में रिबॉन्ड के नाम से मशहूर है। इसमें R18 इंजन नहीं आता, इसमें K20 इंजन आता है। जो पाकिस्तान में अकॉर्ड घूम रही हैं काफ़ी सारी, उनमें K20 इंजन है, किसी में K24 है। तो खैर इंजन की बात नहीं आज हम करेंगे। आज हम करेंगे इसका जो स्टीयरिंग रैक है। स्टीयरिंग रैक जो पाकिस्तान में गाड़ियाँ हैं उनमें आता है जो है ना हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग। जो 9th जनरेशन सिविक थी प्रोजमेटिक, जो कि चेंज कर दिया गया था उसको 9th जनरेशन में, तो उसमें इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग था। तो ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में 8th जनरेशन सिविक में इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग कंपनी देती है। ये पूरा सब फ्रेम खोला हुआ है मैंने, और ये इसका जो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है उसका यूनिट है। ठीक है जी, इसमें कोई इशू नहीं है। तो खैर इस इशू ये है कि हमने जो है ये जो है इसमें प्ले है। शायद आप सुन सकें। इसमें जो पूरी कंघी, इसको हम रैक बोलते हैं ना, रैक एंड पिनियन, ये वो है। तो इसमें जो पूरा रैक है इसका, तो यहाँ पर टेफलॉन के बुश होते हैं। ये जो पूरा ग्लास बॉटल है, इसके इधर भी टेफलॉन बुश होता है, उधर भी होता है। तो बीच में राड जो है वो घूम रही होती है, लेकिन वो टेफलॉन बुश कट जाने की वजह से प्ले आ जाती है। तो गाड़ी लेफ़्ट हैंड पे हम ज़्यादातर चलाते हैं, तो उसमें लेफ़्ट हैंड पे गटर की फेंस वगैरह हर चीज़ होती है। तो लेफ़्ट व्हील पे ज़्यादा स्ट्रेस होता है जंप वगैरह का। तो उस वजह से फिर ये गाड़ी जो है वो अब अलाइनमेंट में इशू कर रही है, राइट लेफ़्ट मारती है, स्टेबल नहीं चलती। सीधे हाईवे के ऊपर भी जो है ना स्ट्रेसफुल इसकी ड्राइविंग है। तो आज हम इसका स्टीयरिंग रैक पूरा चेंज करेंगे। इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है सबसे पहले तो स्कैनर आपके पास होना चाहिए, जो कि आपका जो सर्विस रीसेट लाइट्स हैं उनको रीसेट कर सके, उनमें कैपेबिलिटी हो। तो मैंने थिंक डायक जो अमेरिकन कंपनी है उसका स्कैनर मंगा के रखा हुआ है। ये तकरीबन कोई $180 का, ऑस्ट्रेलियन $180 का आया है। तकरीबन बनते हैं ये USA में $120। तो ये $120 है, प्लस शिपिंग आप इंक्लूड कर दें अगर, तो $140 USA के हिसाब से ये 1 साल जो है वो आपको एक सॉफ्टवेयर फ्री मिलता है। जब आप इसको लॉगिन करके एक्टिव करेंगे तो आपको कोई भी गाड़ी 1 साल के लिए आप सेलेक्ट कर लेंगे एक दफ़ा, तो वो 1 साल के लिए उस गाड़ी को आप यूज़ कर सकते हैं, उसको स्कैन कर सकते हैं। बाकी इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर सारे अवेलेबल हैं, लेकिन वो $50 जो है ना ऑस्ट्रेलियन $50 पड़ता है आपको ईच सॉफ्टवेयर पर ईयर। तो खैर ये पूरा इसका गाड़ी को मेरे पास स्टैंड जो हैं वो सिर्फ 2 थे। तो पीछे वाली साइड पे मैंने ईंटें रखी हैं, गाड़ी को लिफ्ट अप किया हुआ है। इस तरफ से जैकअप करके एक जैक इधर लगाया, 2 ईंटें उधर लगाई। इसी तरह से सेम प्रोसीजर मैंने उस तरफ भी किया है। और गाड़ी का टर्मिनल सबसे पहले आपने उतार देना है, तो जो अर्थ है न्यूट्रल, तो आपके लिए बाद में जो है वो सेफ्टी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो है हमने इनमें से किसी चीज़ को नहीं छेड़ा, ना इसके शॉक्स को छेड़ा है, ना ही हमने यहाँ पर किसी चीज़ को छेड़ा है। तो ये जो है हमने यहाँ से टाई रॉड खोली है, और यहाँ से हमने जो बॉल जॉइंट खोला है दोनों तरफ से, और 4 इसके सब फ्रेम के बोल्ट हैं बड़े 17 मिलीमीटर के, वो खोले हैं। और इंजन के जो बीच में सपोर्ट होती है वो हमने नीचे वाला जो इंजन माउंट होता है, टॉर्क इंजन माउंट, वो हमने इसका जो है वो इस पे लगा रहने दिया फ्रेम के ऊपर, और इसका जो इंजन में बोल्ट लगा होता है वो हमने खोल लिया है। ठीक है जी। और ये अगर आपकी गाड़ी में मिस्त्रियों ने अगर ये छोड़ा हो मेंटेनेंस के दौरान, ये प्लास्टिक का गार्ड कहते हैं जो मड गार्ड, तो ये गाड़ी के बम्पर के बिल्कुल पीछे वाली साइड यहाँ पे लगा, बिल्कुल साथ गाड़ी के बम्पर के पीछे लगा होता है। तो उसके साथ अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है तो आपकी गाड़ी में ये जो ट्रांसमिशन फ़िल्टर है ये ज़रूर लगा होगा, क्योंकि होंडा जो ट्रांसमिशन डिज़ाइन करता है वो उसका डिज़ाइन इस तरह से होता है कि उसमें नीचे सम्प नहीं होता। ठीक है जी, उसमें सम्प नहीं होता तो हम उसका सम्प खोल नहीं सकते। ठीक है, तो सम्प नहीं खोल सकते तो उसमें फ़िल्टर भी नहीं दिया जाता कंपनी की तरफ से। फिर ये जो है ना सेपरेट फ़िल्टर दिया जाता है, तो बहुत ईजी है इसकी मेंटेनेंस। तो खैर यहाँ पर हमने इसका सारा जो है ना वो चारों नट इसके खोल लिए। इसका ये जो मड गार्ड है हमने ये उतार लिया, फिर हमने इसके खोल लिए चारों फ्रेम के नट, इसको नीचे उतार लिया। नीचे उतारने से पहले हमने स्टीयरिंग का अंदर से बोल्ट खोलना है 10 मिलीमीटर का। यहाँ पर
आपको पता है कि यहाँ पे एक कवर देती है पाकिस्तान में कंपनी, अभी भी वो कवर लगा होता है इसके ऊपर, इधर भी कवर लगा हुआ था। तो हमने पहले मार्किंग इसके ऊपर निशान लगा लेना है एहतियाती तौर पर। तो 10 मिलीमीटर का नट होता है, वो कम्प्लीटली हमने बाहर निकाल देना है। देन हमने इसको नीचे से जब जैसे लूज़ करेंगे तो ये नीचे की तरफ चला जाता जाएगा, और अगर थोड़ा सा स्टक हो भी जाए शाफ्ट में तो पेचकस की मदद से आपने इसको पुश करना है और वो नीचे चला जाएगा। तो अंदर से और कोई नट बोल्ट नहीं है, सिर्फ 10 मिलीमीटर का एक नट ज़रूर खोलना है। बैटरी का टर्मिनल जैसे ही उतारें अंदर का 10 मिलीमीटर का नट खोल दें। देन आप इसका जैकअप करें और गाड़ी के दोनों तरफ के व्हील खुलेंगे। देन आपके जो है आगे का जो ये मड गार्ड यहाँ पर लगा होता है, इसके दोनों जो है ना वो मक्खियाँ, जिसको पाकिस्तानी ज़ुबान में बोलते हैं, मक्खियाँ लगी होती हैं। ये मक्खियाँ पड़ी हुई हैं जी, ठीक है जी, ये मक्खियों की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मक्खियाँ लगी होती हैं, 2 इधर लगी हैं, 2 परली तरफ लगी हैं, दोनों उतार लेनी है। नीचे भी कुछ मक्खियाँ अगर छोड़ी हों, अगर आपने जंपरों में स्पीड ब्रेकरों में मार के अगर कोई बच गई हों जो मक्खियाँ, तो वो आपने उतार लेनी है। देन आपने इसका जो आपको नज़र आ रहा है, ये क्या बोलते हैं इसको, मड गार्ड, जो मर्ज़ी बोल दें आप, देसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि हम जैसे दोस्तों को समझ में आ सके, मेरे जैसे दोस्तों को। तो बात मुकाते हैं कि हमने जो है इसका मडगार्ड उतार लिया। देन हमने सब फ्रेम जो है उसके 4 बोल्ट होते हैं। वो 4 बोल्ट कहाँ पे होते हैं, एक आपका पीछे इसके मोटर के पास होता है, एक उधर होता है, और एक वो रहा ये, और उसके बाद एक ये है, ठीक है जी। देन ये चीज़ आपने, ये आगे वाला हिस्सा है, गाड़ी के आगे वाला हिस्सा, यहाँ पे आपने नोटिस करना है कि यहाँ पे जो उसका ट्रांसमिशन ऑयल फिल्टर मैंने दिखाया ना, उसका नट बोल्ट इधर लगा है, और रेडिएटर का पाइप जो है ना वो भी इसके साथ अटैच है। तो ये मेहरबानी करनी है कि इसको पहले आपने उतार लेना है। 10 मिलीमीटर के 2 बोल्ट हैं, तो वो पट्टियाँ उतार लेनी है उनकी। ये जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये इसकी एक नट मैंने खोल दिया है। देन उसके बाद आपने रेडिएटर का पाइप, भाई साहब कहाँ हो, यही है। तो ये इसकी पट्टी है, ये नट इसका मैंने फ्रेम के साथ ही लगा रहना दिया है। तो ये पट्टी उतार लेनी है आपने, ये मेहरबानी करनी है। देन आपने इसको फ्रेम को नीचे जैक नट बोल्ट से खोल लेना है। तो इसके नीचे फटा रखना है कोई, जैसे कि मैंने फटा रखा हुआ है, और जैक के साथ, वो वाले जैक के साथ इसको नीचे की तरफ मैं उतारता गया हूँ, चारों नट थोड़े थोड़े लूज़ करके। देन मैंने नट उतार दिए, और ये नट पड़े हुए हैं। इतनी इनकी लेंथ होती है, बिल्कुल रस्ट प्रूफ है यहाँ की। हालांकि ये थाईलैंड बिल्ड कार है, लेकिन इस पर कोई रस्टिंग नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जितनी बरसात होती है बेइंतहा, और ये समुंदर इसके चारों तरफ है, तो उसके बावजूद यहाँ पर रस्टिंग आपको नहीं मिलेगी। सब फ्रेम पे भी आपको रस्टिंग नहीं मिलेगी। रस्टिंग जितना झूठ बोला जाए उतना बोल सकते हैं आप कि रस्टिंग मेरी गाड़ी में नहीं है, तो वाकई में आपके सामने है। गाड़ी को कुछ नहीं किया हुआ, ना पेंटिंग है ना कुछ है, सारी स्टॉक है। तो जो पाकिस्तानी ज़ुबान में बोलते हैं कि बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, ठीक है जी। तो हमने ऊपर से और कुछ नहीं करना। वायरिंग इसकी जो है वो, जैसे कि मैं आपको जल्दी में, क्योंकि अकेला हूँ, काम खुद ही करना है, तो सारा कुछ खुद ही करना है, टाइम कम है, गाड़ियों की यहाँ बहुत ज़रूरत होती है, उसके बगैर बंदा जो है बेकार है। तो ये इसका 4 कनेक्टर हैं, 1 2 3 और 4। ये चारों कनेक्टर जो हैं वो आपने, जैसे ही आपने सब फ्रेम के नट लूज़ कर रहे हैं चारों थोड़े थोड़े, तो आपने ये सबसे पहले मेहरबानी करनी है, यहाँ पर ये साइलेंसर की रबड़ लगी हुई नज़र आ रही है आपको। ये रबड़ जो है मैंने साइलेंसर पे तो लगी रहने दी है, सब फ्रेम की जो कुंडी है वहाँ से उतार दी है, ठीक है जी। तो ये आपने उतारनी है, सब फ्रेम को नीचे उतारने से पहले ये उतारनी है, कनेक्टर उतारने हैं ये चारों के चारों। ये इजी टू है, पाकिस्तानी मैकेनिक वैसे भी मशहूर हैं, एक दफ़ा कनेक्टर खोल लें तो दोबारा उसका क्लिप बचता नहीं है, वो टूट जाता है, तो उसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कनेक्टर 4 के 4 यहाँ लगे रहेंगे, बाकी असम्बली सारी की सारी उसके साथ रैक एंड पिनियन के साथ जुड़ी हुई है तारों की। तो यहाँ से आपने इंजन माउंट जो है वो इसकी जगह पे, यहाँ पे इसका क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है जी। इसमें क्रॉस एक बोल्ट यहाँ से पूरा जाता है, लेकिन जो R18 इंजन है होंडा रिबॉन में, उसमें इधर और इधर 2 नट लगते हैं। वो पट्टी उसकी डिफरेंट ऐसे है उसके इंजन माउंट की, इसके इंजन माउंट में ऐसे बुश है बीच में लगता है, और इधर से नट क्रॉस होता है।
बात एक ही है, काम एक ही है, लेकिन वो इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से उन्होंने माउंट चेंज किए हुए हैं। इंजन के टॉर्क के हिसाब से, जितना टॉर्क कम है उस हिसाब से इसका माउंट लगाया हुआ है। ठीक है जी। तो ये सारा अंदर का सिस्टम है। कहीं मट्टी कहीं डस्ट आपको नज़र नहीं आएगा। इवन के सलेंसर के ऊपर भी ये जो नॉर्मल इसकी कलर होता है हीट अप होने के बाद वही है। तो ये हैं जी चीज़ें। तो मैंने कहा जी आपके साथ शेयर करता चलूँ, ताकि मैंने उर्दू ज़ुबान में कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी कि कुछ शॉर्टकट जो है वो तरीके से कोई बताया जा सके। तो ये देखें जी, यहाँ से हमने ये जो उतारा है, इसका जो कपलिंग है यहाँ पे लगा हुआ था, पूरा रबड़ का ग्रिप था यहाँ के ऊपर, यहाँ पे लगा हुआ था, तो वो हम उतार चुके हैं। करना सिर्फ यही है आपने। अब दोबारा से मैं कोई बताता चलूँ। सबसे पहले बैटरी का टर्मिनल उतारेंगे हम, देन हम अंदर से जो 10 मिलीमीटर का बोल्ट मैंने दिखाया वो उतारेंगे, और उसके बाद गाड़ी को जैकअप करेंगे, दोनों व्हील अगले उतारेंगे। देन हम उसके बाद इसकी जो टायर राड हैं वो खोलेंगे, बॉल जॉइंट हैं वो खोलेंगे। देन हम जो रैक एंड पिनियन के रैक एंड पिनियन बोल रहा हूँ, सब फ्रेम के बाहर जो ये जो मैंने कवर बताया, ये हम इसको उतारेंगे अपने तरीके से, तसल्ली से वो उतार लिया। उसके बाद हम इसका जो सलेंसर की मैंने रबड़ का गुटका दिखाया वो उतारेंगे। उसके बाद हम उतारेंगे इसके कनेक्टर जो इसके साथ लगे हुए थे, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर, वो उतार लिए। देन चारों नट लूज़ करेंगे थोड़े थोड़े करके, और आहिस्ता आहिस्ता नीचे जैक रख के इसको नीचे उतार लेंगे। देन रिप्लेसमेंट करनी है। जब आप इतना कर लेंगे तो ये रिप्लेसमेंट करना भी मुश्किल नहीं है। नट टू नट आपने लगाना है, सारा इजी है। सिर्फ स्कैनर होना चाहिए, सबसे पहले ज़रूरी है स्कैनर होना चाहिए। जब भी आप इसके लगे लगे कनेक्टर एक दफ़ा निकाल के दोबारा लगा भी देंगे ना, तो ये मेरा नहीं ख्याल इसका टॉर्क सेंसर आपका जो है लर्निंग करेगा, रीलर्निंग कर लेगा ऑटोमेटिक, और दोबारा से वर्किंग करेगा। दोबारा से वर्किंग करने के लिए इसको स्कैनिंग करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए स्कैनर होना ज़रूरी है। नहीं है तो आप इसका कनेक्टर भी मत उतारिए।